क्या आप सच में फोकस कर पा रहे हैं या सिर्फ बिजी होने का नाटक कर रहे हैं? कल्पना कीजिए, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फिर क्यों कुछ लोग उसी समय में 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का है? नहीं, एक छुपा हुआ कौशल है जो असाधारण लोगों को औसत लोगों से अलग करता है, और यही कौशल है डीप वर्क। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने इतिहास के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के बाद एक चीज नोटिस की। उन सभी में एक कॉमन आदत थी, वे घंटों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही कठिन और सार्थक काम पर पूरी तरह डूबकर काम कर सकते थे। न फोन, न नोटिफिकेशन, न सोशल मीडिया, बस पूरा फोकस। और आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में यही क्षमता एक सुपर पावर बन चुकी है। आज फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? हर कुछ मिनट में फोन चेक करना, इंस्टाग्राम खोलना, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, और फिर बस 5 मिनट का डूम स्क्रॉलिंग, ये सब अब हमारी आदत बन चुका है। दुनिया पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, जानकारी का ओवरलोड है, हर जगह केओस है, और इसी केओस के बीच जो इंसान अपने दिमाग को शांत करके गहराई से सोच सकता है वही आगे निकल रहा है। यहीं से शुरू होता है डीप वर्क। डीप वर्क आखिर है क्या? डीप वर्क मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी कठिन और महत्वपूर्ण काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना। ऐसा काम जो आपकी स्किल बढ़ाए, आपको वैल्यूएबल बनाए और कुछ बड़ा क्रिएट करे, जैसे किताब लिखना, कोडिंग सीखना, किसी स्किल में मास्टरी हासिल करना, रिसर्च करना, बिजनेस बिल्ड करना या किसी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। इसके उल्टा होता है शैलो वर्क, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, रैंडम मीटिंग्स, बिना मतलब स्क्रोलिंग, छोटी मोटी बिजी एक्टिविटीज। ये आपको बिजी तो दिखाती हैं, लेकिन ग्रो नहीं कराती। डीप वर्क इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि आपका ब्रेन उसी चीज में मजबूत होता है जिस पर आप बार बार गहराई से फोकस करते हैं। जब आप किसी स्किल पर बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार इस प्रोसेस में आपका ब्रेन माइलिन नाम का टिश्यू डेवलप करता है जो आपके न्यूरॉन्स को फास्टर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। यानी जितना ज्यादा डीप फोकस उतनी ज्यादा मास्टरी। लेकिन समस्या क्या है? आज ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते, वे कॉन्स्टेंटली टास्क स्विच करते रहते हैं। 1 मिनट कोडिंग, अगले मिनट इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और इसी वजह से उनका ब्रेन कभी भी किसी एक स्किल में डीप नहीं जा पाता। अटेंशन रेजिड्यू, वो जाल जो आपका फोकस चुरा लेता है। सोफी लेरॉय ने एक खतरनाक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान तुरंत शिफ्ट नहीं होता, आपका दिमाग अभी भी पिछले काम में अटका रहता है। यही वजह है कि फोन की सिर्फ 2 मिनट की डिस्ट्रैक्शन कई बार पूरे 1 घंटे का फोकस बर्बाद कर देती है। और अगर आप दिन भर ऐसा करते रहते हैं तो डीप वर्क करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, हैप्पीनेस भी देता है। साइकोलॉजिस्ट मिहली चिक्सेंटमिहली ने पता लगाया कि इंसान सबसे ज्यादा खुश कब महसूस करता है? जब वो आराम कर रहा होता है, नहीं जब वो किसी कठिन लेकिन मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाता है। उन्होंने इस अवस्था को कहा फ्लो स्टेट, वो स्थिति जहां समय रुक सा जाता है और आप पूरी तरह काम में खो जाते हैं। और डीप वर्क फ्लो स्टेट तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। डीप वर्क के 4 तरीके। 1, मोनास्टिक अप्रोच, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ डीप वर्क, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी कम्युनिकेशन। इस अप्रोच को राइटर्स, रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। साई-फाई लेखक नील स्टीफनसन इसका बेहतरीन उदाहरण है। 2, बाइमोडल अप्रोच, कुछ दिन या कुछ घंटे डीप वर्क, बाकी समय नॉर्मल वर्क। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जोंग इसी अप्रोच को फॉलो करते थे। 3, रिदमिक अप्रोच, दिन फिक्स टाइम पर डीप वर्क, जैसे सुबह 6 से 8 बजे, सिर्फ फोकस्ड वर्क। यह 9 to 5 जॉब्स वालों के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जब भी फ्री टाइम मिले तुरंत डीप वर्क में जंप कर जाओ। बायोग्राफर वॉल्टर जैक्सन इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। अपना डीप वर्क रिचुअल बनाओ। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, आपको रिचुअल बनाना होगा। खुद से पूछो, मैं कहाँ काम करूंगा, कितनी देर तक करूंगा, फोन कहाँ रहेगा, इंटरनेट बंद रहेगा या नहीं, क्या मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा, और सबसे जरूरी, दिन खत्म होने पर एक शट डाउन रिचुअल बनाओ। अपने दिमाग को सिग्नल दो कि काम खत्म, अब रिकवरी। आप एक फ्रेज भी बना सकते हैं, जैसे शट डाउन कंप्लीट या ऑफलाइन मोड एक्टिवेटेड। ये आपके ब्रेन को मेंटली रीसेट करता है। बोर्डम को दुश्मन नहीं, हथियार बनाओ। आज ज्यादातर लोग बोर्डम से डरते हैं, जैसे ही 10 सेकंड खाली मिले फोन निकाल लेते हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप बोर्डम सहन नहीं कर सकते तो डीप फोकस भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने ब्रेन को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाओ। वॉक पर जाओ, बिना म्यूजिक के बैठो, फोन दूर रखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपके फोकस मसल को मजबूत करेगा। सोशल मीडिया आपका टूल है या आपका मालिक? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रॉल करते रहें। इंस्टेंट
डोपामाइन, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? कैल न्यूपोर्ट एक 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स सजेस्ट करते हैं। 30 दिनों तक सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स छोड़ दो, फिर खुद से पूछो, क्या मेरी जिंदगी सच में खराब हुई? क्या किसी ने नोटिस भी किया? क्या मैं ज्यादा फोकस्ड और पीसफुल महसूस कर रहा हूँ? आपका जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। शैलो वर्क का बजट बनाओ। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ काम सिर्फ आपको बिजी रखते हैं, इसलिए अपना समय डिवाइड करो। डीप वर्क टाइम, शैलो वर्क टाइम, ईमेल, मीटिंग्स और छोटे टास्क्स को बैच करो और अपनी सबसे वैल्यूएबल एनर्जी डीप वर्क को दो, क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अंतिम बात, इस नॉइजी दुनिया में फोकस ही आपकी असली सुपर पावर है। आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज्यादा फोकस चाहिए, ज्यादा डीप वर्क चाहिए, क्योंकि आपके सबसे बड़े आइडियाज, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ और आपका सबसे बेहतरीन वर्जन सब डीप वर्क के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं।